एक घने पेड़ों वाले जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। नाम था चिंकी। चिंकी का घर बहुत छोटा था, बस कुछ सूखी टहनियों और पत्तों से बना हुआ। हर सुबह वह सूरज निकलते ही मीठे गीत गाती और आसमान में ऊंची उड़ान भरती। उसका मन खुशियों से भरा था, भले ही उसका घर बहुत कमजोर था। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई, तेज तूफान आने वाला है, पेड़ टूटेंगे, घोंसले उड़ जाएंगे। सब पक्षी डर गए। तोता, मैना और कोयल सबने अपने अपने घोंसले मजबूत करने शुरू कर दिए। चिंकी ने भी कोशिश की, लेकिन उसके पास न तो मजबूत टहनियां थी, न धागे, न पत्ते। वह सोच में पड़ गई, अगर तूफान आया तो मेरा घर उड़ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी काले चमकदार कौए पर, जिसका नाम था काला। काले का घर बहुत मजबूत था, पेड़ की मोटी डाल पर, कांटों और रस्सियों से बुना हुआ। चिंकी डरते हुए उसके पास गई। भाई काले, एक मदद चाहिए थी। कावा बोला, क्या बात है चिंकी? चिंकी ने कहा, सुना है बड़ा तूफान आने वाला है, मेरा घर बहुत कमजोर है, अगर तू कुछ टहनियां या धागे दे दे तो मैं भी अपना घर थोड़ा मजबूत बना लूं। कावा हंस पड़ा, चिड़िया रानी, तू तो बहुत भोली है, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है, मैं अपनी चीजें क्यों दूं? तू खुद मेहनत कर जैसे मैंने की है। चिंकी उदास हो गई, पर बोली कुछ नहीं। वह धीरे से उड़ गई और सोचने लगी, हर कोई अपने लिए जीता है, पर क्या कोई दूसरों के लिए नहीं जी सकता? वह जंगल के इधर उधर भटकने लगी, लेकिन तूफान नजदीक आ चुका था। हवा तेज चलने लगी, आसमान काला पड़ गया, पेड़ झूमने लगे, बिजली कड़कने लगी। चिंकी जल्दी से एक पुराने पेड़ के खोखले हिस्से में छिप गई। उसने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे छोटे से घर की रक्षा करना। थोड़ी ही देर में तूफान ने कहर मचा दिया, कई पेड़ गिर गए, घोंसले टूट गए, कौए का मजबूत घर भी उड़ गया, उसकी टहनियां बिखर गईं और वह बेचारा बारिश में भीगता हुआ इधर उधर उड़ने लगा। सुबह जब तूफान थमा, जंगल की सूरत बदल चुकी थी। कौआ थका हारा पेड़ की डाल पर बैठा था, उसका कोई घर नहीं बचा था। उसी समय चिंकी उड़ती हुई आई। वह बोली, भाई काले, तू ठीक है? तू मेरे साथ चल, मेरे पास थोड़ी जगह है उस पुराने पेड़ के खोखले में, हम साथ रह लेंगे जब तक नया घर नहीं बनता। कौवा हैरान रह गया, जिस चिड़िया का उसने मदद नहीं की वही आज उसकी मदद कर रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, माफ कर दे चिंकी, मैं घमंड में अंधा हो गया था, तू ही सच्ची साथी निकली। चिंकी मुस्कुराई, कोई बात नहीं भाई, तूफान घर तोड़ सकता है, दिल नहीं। दोनों उस खोखले पेड़ में साथ रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर नया घोंसला बनाया। इस बार कौवे ने अपने पंखों से मजबूत डालियां तोड़ी और चिड़िया ने उन्हें प्यार से सजाया। कुछ दिनों में उनका घर पहले से भी सुंदर बन गया। अब जब भी कोई पक्षी मुश्किल में होता, चिंकी और काला सबसे पहले उसकी मदद करते। सीख, मजबूती दीवारों में नहीं, दिलों में होती है। जो दूसरों का दर्द समझे वही सच में बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मिलती रहे ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।